हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूं फिर एक नए वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं। 11th वालों, नया नया साल है, नया नया माल है। माल बोले तो नया सब्जेक्ट यार, कुछ भी गलत समझ लेते हो आप लोग। तो अकाउंट को जितना समझो उतना कम है, तो समझना जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला चैप्टर है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल मीनिंग बुक कीपिंग का जान लेते हैं। भाई देखो, एक बुक है जिसको हमको क्या करना है, कीप करना है, मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? मेंटेन करना है। मतलब बुक कीपिंग क्या है? जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस, उसको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड का मतलब ये कि कैसे, अगर सेल्स हो रहा है, मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, सेल्स हो रहा है तो उसको रिकॉर्ड करना है। इनकम आ रही है तो उसको रिकॉर्ड करना है। परचेस कर रहे हैं हम कुछ मटेरियल वगैरह तो उसको रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस कर रहे हैं हम कहीं तो उसको रिकॉर्ड करना है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हमारा क्या है, जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंस, जो भी इनकम, जो भी सेल्स, परचेज, कैश रिसीव्ड, इनकम रिसीव, कुछ भी हो रहा है उसको क्या करना है? हमको रिकॉर्ड करना है। यही क्या है? बुक कीपिंग है। मतलब बुक कीपिंग के अंदर यही हमको क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। आगे बढ़ते हैं। मीनिंग, ठीक है। बुक कीपिंग को बीके भी कहते हैं, समझना। इन शॉर्ट, भाई हर चीज का एक पेट नेम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? एक सिस्टमैटिक वे में, मतलब क्या सिस्टमैटिक वे में क्या करना है? एक भाई, अगर हम लोग को कोई भी चीज बुक रिकॉर्ड करनी है, जैसे आप लोग अपनी फेयर बुक बनाते होंगे तो उसमें एक सिस्टम से लिखते होंगे, अंडरलाइन करके अच्छे से, हेडिंग दे के। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पे हमको एक सिस्टम से करना है। मतलब अगर सेल्स से रिलेटेड चीजें हैं, समझो, मैंने गुड सेल किया, फिर मैंने कुछ मशीनरी सेल की, तो वो सब किस में आएगा? सेल्स वाले इंडेक्स में। और परचेज किया तो परचेज वाले इंडेक्स में। वैसे ही इनकम और एक्सपेंस का भी इंडेक्स है, तो इनकम का इनकम से रिलेटेड, अगर मेरा एक्सपेंस हुआ तो वो एक्सपेंस में। समझ रहे हैं? ये क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है। आर्ट मतलब एक आना चाहिए ना, इसको सिस्टम से रिकॉर्ड करना है तो वो आना ही चाहिए हम लोग को। और साइंस है मतलब एक सिस्टम से चलना है। और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है, मतलब सेल्स है सेल्स रिलेटेड, परचेज है तो परचेज रिलेटेड, समराइजिंग करना है। मतलब हम लोग पूरा डिटेल नहीं लिखने जाएंगे कि मैंने इतने गुड्स सेल किए, बस सोल्ड गुड्स। समझ में आ रहा है? उसको कैसे समराइज करना है ये भी। अब उतना बड़ा डिटेल में लिखने जाएगा तो आदमी को कितना टाइम लग जाएगा। तो एक सिंपल से उसको समराइज करके अपने को लिखना है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, जनरली 1 ईयर। अभी देखो, ये जो हमारा पर्टिकुलर पीरियड बोला, मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। सपोज जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, 31 मार्च को खत्म होता है, किसी भी ईयर का। समझ में आ रहा है? तो सपोज हम लोग ये ले लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। समझ में आ रही है? हमारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को क्या होगा? एंड होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी जनरली 1 ईयर के लिए होता है। कभी कभी कैसे होता है, कभी कभी कैसे होता है, 6 मंथ के लिए कोई बना रहा होता है। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए ही बना रहा होता है। कोई 3 मंथ के लिए बनाता है। तो वो डिपेंड करता है सब इंडस्ट्री पे, सब बिजनेसमैन पे, उनको कैसे चाहिए। तो जनरली कैसा होता है? जनरली 1 ईयर का ही होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा जनरली 1 ईयर का ही होता है। और कोई कोई जो बुक कीपिंग करता है वो क्या 6 मंथ और 3 मंथ के लिए करता है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बी के यानी बुक कीपिंग का। अच्छा, ये बुक कीपिंग का सिंपल सा एक चीज बताओ, ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। पहले की मूवी आपने लाला लोग देखे होंगे,
लाला कि रहने दे लाला, छोड़ दे लाला, वो वाला सीन कि मुझे मत घर से निकाल। वो लाला आता है और घर के सारे सामान, कुछ गुंडे लोग को साथ में लेके आता है और घर का सारा सामान निकाल के फेंक देता है। वही लाला क्या करता है, वो हिसाब किताब कर रहा होता है कि किसने कितना पैसा लिया मालिक का, किसने कितना पैसा दिया। तो वही लाला लोग क्या करते थे, उधारी देते थे ये वो, तो लोग क्या करते हैं, हिसाब किताब करते थे। वही वाला काम है बुक कीपिंग में भी। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना हिसाब किताब करते हैं। यहाँ आपको बिजनेस का करना है। तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक बुक ऑफ अकाउंट्स में क्या करना है, रिकॉर्ड करना है हम लोग को द मॉनेटरी एस्पेक्ट, जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट है, मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। समझ में आ रहा है, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, कॉमर्स से रिलेटेड, मतलब कॉमर्स मतलब भाई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी मॉनेटरी टर्म में आ रहा है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो क्या है हमारा, रिकॉर्ड करना है बुक कीपिंग में। वही है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंट। बुक कीपिंग जान लिया हम लोग ने, अब जानेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। अभी देखो अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है, अभी देखो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का पार्ट है। समझ में आ रहा है, ये पहला चीज है, रिकॉर्ड करना है हम लोग को, ठीक है। और जो हमारा अकाउंट है वो क्या करता है, हिसाब किताब करता है। और जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब अकाउंटेंसी बेसिकली थियरी है, एक थियरी है जो हम लोग को बताता है कि हमको अपने अकाउंट, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। समझ में आ रहा है, अकाउंटेंसी बेसिकली ये है, एक थियरी है। क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन को। क्लासिफाई करना मतलब अगर मेरे को इनकम मिला तो वो इनकम साइड वाले बुक में जानी चाहिए, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस साइड वाले बुक में जानी चाहिए। रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अ बिजनेस मतलब क्या है, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिस है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की और रिपोर्ट करने की। रिपोर्ट करने की मतलब रिपोर्ट करने की अभी तक कितने एक्सपेंस हुआ, अभी तक कितना इनकम रिसीव हुआ। समझ में आ रहा है, तो ये क्या है, रिपोर्ट ही कर रहा है ना, पता चलेगा। अगर मैं लिख रही हूँ, मैं कहीं लिख रही हूँ डिटेल में कि हाँ आज मेरा इनकम 1000 का हुआ, 1000 का, और मेरा एक्सपेंस कितना हुआ 500 का, तो मेरे को 500 का अभी भी इनकम बचा है। समझ में आ रहा है, तो ये मेरे पास लिखा हुआ रहेगा, तब तो मेरे को पता चलेगा मेरे पास इनकम कितना, एक्सपेंस कितना हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ये क्या करता है, रिपोर्ट करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिक नॉर्म्स। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो बेसिक नॉर्म्स है और कुछ अजम्पशंस के साथ डेवलप किए गए हैं। एस्टेब्लिश एज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, एक अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर बेस्ड है। ये जो प्रिंसिपल है अकाउंट का वो क्या है, यूनिवर्सल है, सबके लिए क्या है, सेम है, सबके लिए सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अभी ये डेफिनेशन देख लेते हैं, कॉलर जी ने दिया हुआ है। अकाउंटेंसी रिफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थियरी। मैंने अभी बताया कि क्या है, एक थियरी है जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में, मतलब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। अकाउंटेंसी हेल्प करता है अकाउंटिंग में। समझ में आ रहा है, अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब करने में हेल्प करता है। हमारा अकाउंटेंसी क्या है, एक थियरी है। आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग मतलब मैंने बताया हिसाब किताब करना। अब ये 3 टाइप का होगा ऑफ कोर्स। अगर मैंने, पहला है मेरा कैश बेसिस, दूसरा है मेरा अक्रूवल बेसिस, तीसरा है मेरा मिक्स्ड और जिसको हाइब्रिड भी बोलते हैं। तो कैश बेसिस सिंपल समझते हैं। कैश बेसिस मतलब कैश से रिलेटेड। समझ में आ रहा है, अगर मैंने कैश रिसीव्ड किया, गुड्स सोल्ड किया, मैंने क्या किया, गुड्स को क्या किया, सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। समझ में आ रहा है, ₹500। तो क्या है, मैंने सोल्ड किया गुड्स, तो बदले में मुझे क्या होगा, रिसीव्ड होगा कैश, मतलब 500 मुझे क्या होगा, मिलेगा। तो मैंने कैश रिसीव्ड किया 500 का। तो अब ये क्या है, कैश रिसीव किया है मैंने, तो ये क्या, मुझे इनकम रिसीव हुआ कैश फॉर्म में, तो ये मेरा कैश बेसिस पे है। फिर वैसे ही अगर मैं पे कर रही हूँ, मतलब मैंने अगर रॉ मटेरियल परचेज किया, बाय रॉ मटेरियल फॉर ₹800। समझ में आ रहा है, तो मतलब मैंने खरीदा है तो मुझे बदले में पे करना पड़ेगा पैसा, तो मैंने उसको 800 कैश क्या किया, पे कर दिया। तो ये मेरा एक्सपेंस हुआ कैश में, मतलब मैंने कैश क्या किया, पे किया। तो एनी इनकम रिसीव्ड और एनी एक्सपेंसेस पेड इन द फॉर्म ऑफ
कैश क्या है, कैश बेसिस, समझ में आ रहा है। अक्रूवल बेसिस सेम ऐसे ही, अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल मतलब भाई बाकी है मेरा, अभी तक ड्यू है, समझ में आ रहा है, अभी देने को क्या है, बाकी है, मतलब क्या मैं इन फ्यूचर देने वाली हूँ या देने वाला हूँ, समझ में आ रहा है, इन फ्यूचर हम लोग पे करने वाले हैं। तो इन फ्यूचर हम लोग क्या करेंगे, पे करेंगे, अभी दिया नहीं है पैसा, मतलब कैश की बात नहीं हो रही है, इन फ्यूचर की बात हो रही है। अब इन फ्यूचर किससे देंगे, चेक दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, कुछ भी, लेकिन इन फ्यूचर देने वाले हैं अक्रूवल बेसिस पे, अभी हम लोग को देना बाकी है, ठीक है। एनी इनकम अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट, मतलब मैंने क्या किया, गुड्स सोल्ड तो कर दिया, समझ में आ रहा है, गुड्स सोल्ड तो किया, लेकिन मेरे को बदले में पैसा, मतलब मैंने पे नहीं किया, मैंने क्या बोला, मेरे को बदले में उस सामने वाले ने पैसे नहीं दिया, उसने क्या बोला कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, तो मैंने तो गुड्स उसको अभी दे दिया ना, मेरा जो गुड्स था वो तो गया 500 का, लेकिन अभी क्या हुआ, उसने मुझे पैसे नहीं दिया, इन फ्यूचर देगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन क्या हुआ, अक्रूवल बेसिस पे हुआ, मतलब इन फ्यूचर पेमेंट होगा उसका। और वैसे ही मैंने एक्सपेंस किया, मतलब मैंने क्या किया, बाय रॉ मटेरियल फॉर ₹800, मैंने सामने वाले को बोला कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं ये इससे गुड्स बनाऊंगा, बेचूंगा, और जो उससे मुझे फायदा होगा उसमें से तुम्हारे 800 में क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा, समझ में आ रहा है। तो अभी ये 800 जो मैं पे करूंगी बाद में, वो क्या है, अक्रूवल बेसिस पे है, अभी मैंने पे किया क्या, 800 रुपीज नहीं पे किया, मैंने क्या बोला, मैं इन फ्यूचर जब मेरी अर्निंग होगी तो मैं उसमें से आपको पे कर दूंगी। तो अभी वैसे ही, तो एनी इनकम अर्न, मतलब जो भी इनकम है अर्न है, वेदर रिसीव्ड और नॉट, मतलब मेरा जो कैश मैंने सोल्ड किया, मैंने तो गया, मेरे को ये है कि मेरे को 500 रुपया मिलेगा, इन फ्यूचर मिलेगा, लेकिन क्या है, ये पक्का है कि मिलने वाला है मेरे को, तो ये क्या हो गया, मेरा अक्रूवल बेसिस पे। एनी एक्सपेंसेस, मतलब मैंने खरीद तो लिया, मेरे पास गुड्स आ गया ना, लेकिन मैं उसको फ्यूचर में पे करूंगी, तो वो भी क्या है, अक्रूवल बेसिस पे है, मेरे पास गुड्स आ गया है, लेकिन मेरे को क्या करना है, पेमेंट करना है इन फ्यूचर, मतलब करना ही है, फिक्स है, ठीक है। मिक्स्ड और हाइब्रिड मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, समझ में आ रहा है। मिक्स मतलब दोनों को मिक्स करके, मतलब क्या, अब आधा 500 में से मैंने 300 पे कर, मतलब 300 उसने पे कर दिया, और 200 क्या है अभी बाकी है, तो वो क्या करेगा, मुझे फ्यूचर में पे करेगा, गुड्स सोल्ड वाले एग्जांपल में। वैसे ही 800 में मैंने 500 क्या किया, उसको दे दिया, और बोला 300 मेरे पास नहीं है, तो बाद में आके ले लेना, समझ में आ रहा है। तो मैं 300 इन फ्यूचर दूंगी, और 500 अभी, तो दोनों का मिक्स हो गया। वैसे ही, और वैसे द लॉज इन इंडिया प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ दिस मेथड, मतलब ये मेथड को लॉ मना करता है करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन, ठीक है। अभी देखो हम लोग डिटेल में ना, जो भी हमारे कॉमर्स में, सॉरी अकाउंटिंग में जो भी यूज होने वाले हैं, उसको हम लोग कैसे कैसे आगे आगे पढ़ते जाएंगे डिटेल में, एक एक कि जो भी टर्म्स है उनको क्या कहा जाता है, उनका मतलब क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है 11th वालों के लिए। अगर आप अभी ध्यान दे दोगे तो आपको 12th और आगे भी चल के फ्यूचर दो जो भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्या है, बेसिकली ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उसको क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, क्या करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, मनी के बदले या मनी जैसे कुछ के लिए, समझ में आ रहा है। मनी इज वर्थ या मनी, मतलब या तो मनी इज वर्थ मतलब चेक वगैरह भी दे सकते हो आप, समझ में आ रहा है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, अब तो भाई पेटीएम कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। तो जो भी मॉनेटरी टर्म यानी मनी और मनी जैसे कुछ के बदले क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो वो क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन। देखो दो टाइप के होते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के दो टाइप होते हैं, पहला होता है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश मतलब इमीडिएटली क्या होता है, कैश रिसीव्ड और पेड, समझ में आ रहा है। इमीडिएटली कैश रिसीव्ड होगा और पेड होगा, मतलब मैंने गुड्स सोल्ड किया, मतलब तो मुझे इमीडिएटली क्या हो गया, कैश रिसीव्ड हो गया बदले में, तो वो मेरा क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब मैंने वही हम लोग का कौन सा ट्रांजैक्शन था, अप्रूवल बेसिस वाला, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाएगा। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब इन फ्यूचर में पे करने वाला, उधारी पे, सिंपल फंडा। क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधारी पे, उसने गुड्स सोल्ड, मैंने गुड्स सोल्ड किया, उसने बोला कि मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, तो ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, समझ में आ रहा है। दोनों के एंट्रीज अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शन, गुड्स के बदले
गुड्स। समझ में आ रहा है? गुड्स के बदले गुड्स, पढ़ा ही होगा आप लोग ने इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और भी जान लेते हैं एंट्री क्या होती है। एंट्री मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग रिकॉर्ड जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, एंट्री। मतलब मेरा जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, सपोज गुड्स सोल्ड फॉर ₹300, गुड्स सोल्ड फॉर ₹300। समझ में आ रहा है? गुड्स सोल्ड फॉर ₹300। तो ये जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ उसको मैं एंटर करूंगी अकाउंट के बुक में। किसमें? अकाउंट के बुक में। तो ये मेरा क्या होगा, एंट्री। समझ में आ रहा है? नरेशन, नरेशन क्या होता है, जो भी ये जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ उसको क्या करना है, समराइज करके ब्रीफ में लिखना है। इसमें लिखना है, ब्रीफ में लिखना है। तो ये मेरा क्या होगा, बेसिकली नरेशन किससे शुरू होता है पता है? बीइंग से और फॉर से। अब वो आपको आगे आगे पता चल जाएगा। ये गुड्स, गुड्स क्या होता है, एनीथिंग जो भी बिजनेसमैन बेच रहा है वो उसके लिए गुड्स होगा। सपोज अगर चिप्स मैन्युफैक्चरर है, वो क्या बना रहा है, चिप्स बना रहा है, तो उसके लिए गुड्स क्या है, चिप्स। अगर शूज बना रहा है तो उसके लिए क्या है, गुड्स, शूज। समझ में आ रहा है? टीचर के लिए गुड्स क्या है, चॉक। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जो भी बिजनेसमैन या फिर जो भी चीज वो यूज कर रहा है, सेल कर रहा है, जिसकी वजह से उसको अर्निंग हो रही है, वो क्या है, उसका गुड्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आगे वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये वीडियो यही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्साइटमेंट के साथ में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoyed the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this.